गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे अजित कुमार गुप्ता है और बहुत ही लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि कुछ सेहत का भी इशू था और कुछ व्यस्तता थी जिसके कारण क्लास 9 के वीडियोस को हम समय पर नहीं लेके आ पा रहे थे। बट अब हम मोशन के आज के ये इस चैप्टर के इस वीडियो जहां हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को। और सर्कुलर मोशन मोस्टली हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा जहां हम इस चैप्टर को थ्योरी पार्ट की बात करें। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड पार्ट को एक सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लें सर्कुलर मोशन मतलब कि अ मोशन व्हिच इज कवर्ड इन अ क्लोज्ड लूप। बहुत सारे लोग क्लास 9 के बेसिस पर इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि सर्कुलर मोशन या साइक्लिक मोशन का मतलब हुआ कि मोशन व्हिच इज ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो 9th तक की डेफिनेशन के अनुसार ही हम सर्कुलर मोशन को ये डिफाइन करें कि अ मोशन व्हिच is covered or which is completed on a circle track या फिर circular track is called circular motion। समझे सर्कुलर ट्रैक का? पहले तो वर्ड सर्कल जिसे हम जानते हैं उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सही कर ले, क्योंकि क्लास होता है तो हम लोग आपको चेक भी करते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन आपको क्या पता है, सर्कल का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। तो पहले डिफाइन करें, circle is a path or a track which have a constant distance from a fixed point। क्या मैंने बताया कि सर्कल इज अ पाथ और ट्रैक, मतलब सर्कल एक ऐसा ट्रैक है और पाथ है जो एक फिक्स पॉइंट, अगर फिक्स पॉइंट हम O से माने और O में अगर कोई रस्सी बांधे या फिर कोई भी आप थ्रेड्स को बांधे और उसके इस कांस्टेंट डिस्टेंस को मेंटेन करके जो ट्रैक को बनाइएगा वह ट्रैक ही कहलाएगा सर्कल। मतलब सर्कल इज अ पाथ और अ ट्रैक व्हिच हैव अ फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी ट्रैक को कहते हैं सर्कल। और इस सर्कुलर ट्रैक पर जो मोशन कवर किया जा रहा है उस मोशन को हम लोग जानेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में लिख देते हैं कि a motion which is on circular track is called circular motion। तो सर्कुलर मोशन के बारे में कहा है कि a motion which is on circular track, और वो कह रहा है सर्कुलर मोशन and the circular track is a track in which distance from a fixed point is always constant। सर्कल की डेफिनेशन आप लोग समझ ले कि सर्कल एक ऐसा ट्रैक, ऐसा पाथ होता है जहां किसी फिक्स पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस को मेजर करें तो वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब एक जगह पर आप एक खूंटा ठोक दीजिए और उसके बाद एक रस्सी के साथ जो ट्रैक को आप ड्रॉ कीजिएगा वो ट्रैक ही कहलाएगा सर्कल। और इसी सर्कल पर जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब देखिए कि सर्कुलर मोशन को हम लोग किस तरह से रेट करेंगे तो समझाएं। हम थोड़ा सा सर्कल को और बेहतर बनाते हैं ताकि आपका विजुअल क्लियर हो सके। देखिए, अगर मान लो कि ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है और हम कह रहे हैं कि इस ट्रैक पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें। ऑब्जेक्ट को अगर ये ट्रैक मेंटेन करके रखना है, मतलब इस समय वो गाड़ी को इस दिशा में लेके जा रहा है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और कुछ पल बाद चूंकि इस ट्रैक को मेंटेन करके रखना है तो उसको इस डायरेक्शन में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम आगे के पल के बारे में बात करें तो उस समय इस ट्रैक को मेंटेन करना पड़ेगा। आप थोड़ा गौर करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर अपनी मोशन को मेंटेन करना चाह रहा है तो उसे हर पल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। आप खुद गाड़ी को या साइकिल को आप चलाते हो तो जब ट्रैक सर्कुलर होता है या किसी गोलंबर से टर्न ले रहे हैं तो आप देखते हो कि आप अपनी साइकिल के डायरेक्शन को या हैंडल के डायरेक्शन को हमेशा ऐसे मोड़ के रखते हो ताकि हर पल वो डायरेक्शन को चेंज करता जाए। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन हमें सर्कुलर मोशन से मिली कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
changes at any instant। ठीक है, हर इंस्टेंट पर, प्रत्येक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज। दूसरी चीज, अब डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली है कि अगर ये डायरेक्शन इस तरफ से होता तो हम मेजर कर लेते कि किसी पॉइंट पर इनिशियली ये है और फाइनली यहां पहुंचा। समझिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हम समय के साथ इसका किसी एक डायरेक्शन में चेंज होता तो हम उसे मेजर कर लेते कि ठीक है भाई पोजीशन यहां से यहां पहुंची। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर समय के पल के साथ चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है तो किसी एक डायरेक्शन में ना तो हमें इस बार इस डायरेक्शन में ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फिक्स सेपरेशन या डिस्टेंस नहीं मिल पाता। मतलब इसके केस में हम इसकी पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसे डिस्टेंस के टर्म्स में डायरेक्ट नहीं दिखा। तो आखिर हम लोग किस टर्म्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे या डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे तो समझा। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जो कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो समझाएं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि अगर आप किसी सर्कुलर ट्रैक पर हैं तो इसका मतलब आप कोई पोजीशन ए पर होंगे, फिक्स पॉइंट ओ ले लिया, और कुछ समय के बाद आप इस ट्रैक पर चलते चलते पी पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, मोशन मेंटेन करके, सर्कुलर मोशन मेंटेन करके। तो कहता है कि इसके बीच आपने क्या किया कि इस पॉइंट ए से पी पहुंचने में जो इस फिक्स पॉइंट के साथ आपने एंगल क्रिएट किया, इसे कहा जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह जो थीटा है ये जो है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन के लिए, मेजरमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज एन एंगल made by any object in a circular motion in any interval। समझे, किसी इंटरवल में सर्कुलर मोशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो इंटरवल में जो भी एंगल मेंटेन करेगा, एंगल बनाएगा, उसी एंगल को बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर मोशन के लिए हुई, जो बोला गया कि आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भूल जाइए, यहां पर फिक्स पॉइंट के साथ जो एंगल बनते जाएगा हम उस टर्म्स में बात करें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें जो सर्कुलर मोशन में जानना है अब है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा तो इसकी वेलोसिटी भी डिफाइन होगी। तो अब है एंगुलर वेलोसिटी जो इसके टर्म्स के लिए, और वो क्या कहता है तो सुना जाए। एंगुलर वेलोसिटी कहता है कि रेट ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किस दर से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है समय के साथ, उसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी को बोल सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप अगर बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसे सिंबॉलिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्योंकि आपकी डेप्थ यहाँ पर जरूरत नहीं है, केवल बेसिक चीजों को जानना है, इसलिए हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे, चीजों को रोक रहे, केवल आपके विजन के लिए बता रहे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो होगा ओमेगा इंटू थीटा बाई आर। ठीक है, और अगर आप बोले कि अगर ये एंगल बहुत ही छोटा रहे, अगर ये छोटा एंगल रहता है
तो छोटे एंगल के लिए, छोटा एंगल मतलब क्या है कि अगर आप पल पल भर के लिए इस चीजों को एनालाइज करें, जो कि मैथ करता है, तो एंगल अगर ये बहुत छोटा है और आप मान रहे हो कि ये इस डिस्टेंस है, अगर एंगल बहुत ही छोटा है और आप मान रहे हो कि यह इस डिस्टेंस है, तो कहता है कि फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, ए वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, थीटा विल इक्वल टू आर, ये रेडियस हमने लीजिए, थीटा विल इक्वल टू एस बाय आर। एस हमने दिया है जो ट्रैक पर तय किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो ट्रैक पर तय किया गया कवर लेंथ है, उसको हम बोल रहे एस, और छोटे एंगल के लिए थीटा आपका होगा एस बाय आर। और इस हिसाब से अभी अभी आपने ओमेगा को जो लिखा था वो लिखा था डेल थीटा बाय डेल टी, मतलब डेल थीटा मतलब डेल एस बाय आर बाय डेल टी, ओमेगा इक्वल टू एस बाय आर बाय टी। और थोड़ा सा आपकी याद को थोड़ा ताजा कर ले, यहां हम जो लिख रहे हैं एस बाय टी, एस बाय टी मतलब कि डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए से टी की डिस्टेंस को एस से दिखाया है, और टी मतलब टाइम। तो अगर छोटे समय के लिए इस कैलकुलेशन को देखा जाए, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो एस बाय टी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। थोड़ा बोर्ड के और नीचे नहीं जा रहे हैं, तो हम अगर लीनियर वेलोसिटी को लिख सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं v, v हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और अगर इस लीनियर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जानते हो तो इसका मतलब ओमेगा हम लिख सकते हैं v बाय आर, या फिर v इक्वल टू आर ओमेगा, आप इसे वेक्टोरियल फॉर्म में दे सकते हैं। इसे पढ़ा जाता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये रहा हमारा लीनियर वेलोसिटी। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, यू कैन से इट एज linear velocity will be equal to r times of angular velocity, v equal to r ओमेगा। और इस रिलेशनशिप से कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछता है इस पॉइंट पर का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा पूछ लेगा, और उसी पूछेगा कि इस समय लीनियर वेलोसिटी क्या है। तो आप इस रिलेशनशिप की हेल्प से किसी भी फ्रेम में आप बता सकते हो आंसर को कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। चूंकि इनकी डेप्थ को आपको जानना नहीं है, 11th क्लास में बकायदा इसे पढ़ना, अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना, तो हम उसी पार्ट को केवल सामने रखें जो आपके लिए उपयोगी, ठीक है। जिन बच्चों को अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, वीडियोस को थोड़ा पीछे करिएगा, फिर से पढ़ने समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर पार्ट को आपके सामने रखते जा रहा हूं, ठीक है। अब देखें कि वेलोसिटी डिफाइन हो गया, तो हम अब करेंगे एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली वेलोसिटी अगर हमें मालूम चल जाता है तो हम सर्कुलर मोशन के केस में भी डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन की हमारी डेफिनेशन हर बार चेंज नहीं करेगी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब हुआ जिसे हम अल्फा से दिखाएंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन को दिखाएंगे अल्फा से। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन कैन बी गिवन एज डेल ओमेगा बाय डेल टी, ठीक है। और इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा के आप क्या लिख सकते हैं आर बी बाय डेल टी, और अल्फा इज इक्वल टू आर। ये टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया डेल वी बाय डेल टी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। डेल वी लिखने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी बाय टाइम को कहा जाता है लीनियर एक्सीलरेशन। तो आप कह सकते हो r इक्वल टू a, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, अभी हम लोग कुछ चीजों को उल्टा लिख दिए। अभी v इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा था, तो v इक्वल टू आर ओमेगा
हमने पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करें अल्फा इक्वल टू डेल v बाय आर इंटू डेल टी। अब समझ ले, डेल v बाय डेल टी को कह रहे एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं इसको लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप यहां से रिलेशनशिप को लिख दीजिए, अल्फा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एक्सेलरेशन, या लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। ये आपका है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये सारे डिटेल्स आपको केवल बताया जा रहा है कि कैलकुलेशन में कभी कभी सवाल होते हैं, या फिर जो लोग हाई लेवल एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू या किसी तरह के चीजों कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए ये मैंने बता दिया। तो आपको देख रहे हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप भी पता चल गया। अब है कि इससे जुड़ा हुआ कुछ फोर्स डायनेमिक्स, जैसे कि वो पढ़ना है नहीं आपको, लेकिन हाई लेवल्स पर आईएमओ के सिलेबस में बोल रहे, या फिर एनटीएससी के सिलेबस में बात करें, ओलंपियाड की बात करें, तो उन लोगों के सिलेबस में ये पार्ट होता है, इसलिए हम उसे डिस्कस भी कर लेते हैं। जो कहा जाता है कि फोर्स कंपोनेंट के सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स कंपोनेंट है, किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो थोड़ा सा देखना। आप एक छोटे से बॉल को एक थ्रेड से बांधो और ऐसे करके घुमाओ तेजी से, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करोगे कि बॉल जो है वो चूंकि एक फिक्स लेंथ के आपने थ्रेड लिया है, तो वो फिक्स एक पाथ पर मूव कर रहा है, मतलब कि एक सर्कुलर मोशन में बॉल मूव कर रहा है। लेकिन देखना, उस सर्कुलर मोशन में आपने थ्रेड से बांध के रखा है, तो उस बॉल को उस पाथ से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, बॉल को देखिए, बॉल क्या कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन उस सर्कुलर पाथ को छोड़ करके नहीं जा रहा। कारण आप बोलोगे, तो बोलोगे कारण तो सर ऑब्वियस है कि हमने थ्रेड से बांधा है, तो हमने पकड़ करके उसे खींचा, बट वो खींचने वाला फोर्स था क्या? जैसे जिस बॉल को आपने सर्कुलर मोशन पर घुमाया है और आप कह रहे हो कि हमने थ्रेड से पकड़ के रखा, तो इसका मतलब ये बॉल बाहर की ओर जाना तो चाह रहा था, लेकिन आपने उसके काउंटर में कोई फोर्स लगाया। सेम फोर्स एक्सपीरियंस हम करते हैं कि अगर हम सर्कुलर ट्रैक को मूव करते चाहते हैं, गाड़ी हमारी तेजी से होती है, वेलोसिटी में होती है या किसी में, तो हम देखते हैं कि खुद को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, और नहीं झुकाते हैं तो बाहर की ओर लगता है कि फेंक दिए जाएंगे, गिर जाएंगे। इसका मतलब ट्रैक खुद ब खुद हम लोग के ऊपर अंदर की तरफ कोई फोर्स खींच रहा होता है, या बाहर की तरफ कोई फोर्स लगा रहता है, जिसके काउंटर में हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं। अब इसी कंपोनेंट्स को बोला जाता है, जो सेंटर की लाइन में होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो अभी के लिए जान लीजिए, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर अगर आप मूव कर रहे हैं, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं, तो आपको वो सर्कल बाहर की तरफ फेंकता हुआ एक फोर्स, मतलब आपको बाहर की ओर झटका दे करके, तो ट्रक या गाड़ी कभी भी करेगा, एक्सीडेंट होगा तो वो अंदर की तरफ नहीं देता, वो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो कि सेंट्रल डायरेक्शन में होता है। मतलब सेंट्रल डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में होगा, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब समझिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जो आपको अपने हिसाब से बाहर की ओर फेंकना चाहता है। ठीक है, यह एक फोर्स स्यूडो फोर्स है। अब स्यूडो फोर्स का मतलब समझो, मतलब वास्तविकता में ऐसा कोई फोर्स है कि नहीं, इसकी कल्पना अभी भी की जा रही है, लेकिन चूंकि इस फोर्स को इसलिए माना गया क्योंकि ये अनुभव से मतलब झूठा फोर्स कुछ है कि नहीं है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर दिखाया जा रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है, इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया स्यूडो।
अब स्यूडो फोर्स क्या कहा गया, तो अगर ट्रैक पर आप अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसे कहा जाएगा स्यूडो फोर्स। और जो फोर्स होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बोला, वो होगा आपका मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। और यह वी स्क्वायर बाय आर कहता है कि अगर आपने थ्रेड्स को, सिंपल चीज, अभी आपने बॉक्स को जो घुमाया था, तो इसका मतलब बॉब को पर सर्कुलर ट्रैक पर एक फोर्स लग रहा हो कि बॉब को बाहर फेंक, लेकिन आपके उंगलियों पर जो आप नचा रहे हो, आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉब इस ट्रैक पर मेंटेन करे। तो आप सिंपल बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि बाहर की तरफ फोर्स हमें लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर, इसका मतलब कि आप जब नचा रहे हो तो अंदर की तरफ भी इक्वल फोर्स लगा होगा mv स्क्वायर बाय आर। और ये ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और एक तरफ इस तरफ, तभी तो ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा उस ट्रैक पर। तो ट्रैक पर मेंटेन करने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेंटर की तरफ लगाना पड़ता है। इसीलिए आप जब टर्न करते हो साइकिल पर तो आप बाहर की तरफ गिर न जाओ, इसलिए क्या करते हो, अपनी वेट को आप अंदर की तरफ झुका देते हो ताकि आप बाहर की तरफ डेवलप होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट को काउंटर कर सको। और इसलिए आप झुकाते हो अंदर की तरफ और सेफली टर्न कर जाते हो। अंदर की तरफ झुकाने का मतलब है कि आप इस बाहर वाले फोर्स के काउंटर में फोर्स को डेवलप करो, और इस काउंटर फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझा जाए, दो नाम है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। बहुत सारे बुक में दोनों एक ही नाम से लिख देता है, सेंट्रीपिटल, बट समझ जाए, फ्यूगल मतलब आउटवर्ड्स, पिटल्स मतलब टुवर्ड द सेंटर। मतलब एक फोर्स आउटवर्ड लग रहा होता है और उसको काउंटर करने के लिए, उस ट्रैक को मेंटेन करने के लिए टुवर्ड द सेंटर भी एक फोर्स करता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अगर नॉर्मल आप फोर्स को जानते हैं तो नॉर्मली फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी अभी हमने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और हमें बोल पता है न्यूटन्स बाबा के हिसाब से कि हर फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से जान सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, और हमारा फोर्स नॉर्मली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में डेवलप हो रहा है वो हो रहा है वी स्क्वायर बाय आर के, जिसे हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो समझा जाए, एक यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी, एक सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए जिसमें ट्रैक से वो बाहर ना निकले, इस एक्सेलरेशन के बराबर का एक्सेलरेशन डेवलप करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यूज v स्क्वायर बाय r। कहां से मिला है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यूज को रिलेट किया है न्यूटन्स के फोर्स इक्वेशन से, और वहां से m की जगह पर m है, लेकिन v स्क्वायर r a की जगह पर लिया है, इसका मतलब a जो है v स्क्वायर r के बराबर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। 9th के लेवल पर इतना बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ इससे जुड़ा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, पर्सनली भी। ठीक है, और अगली क्लास में मेडिकल्स को लेकर तैयार हैं। जल्दी से हम लोग बहुत सारे अभी चैप्टर्स को जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एक पेज हमारे पास है, इस सिलेबस को आराम से कवर करें। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे नए अभी जुड़ते हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आपके पास प्लेलिस्ट पूरा है, आपके सेपरेट चैनल्स हैं, आप वहां जाएं, पूरे वीडियोस को देखें, पूरे क्लास हर सब्जेक्ट की टॉपिक्स वाइज वीडियो रखेंगे, आप उन्हें देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए किसी से कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप देखने के बाद जब वहां पर शेयर का लिंक है ना, उस पर क्लिक करें और 5, 7, 10 लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।